नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी संक्षिप्त व्याख्या भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शंस हैं कैलिको एक्ट, द आर्म्स एक्ट, रॉलेट एक्ट और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। जी हाँ, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इसे अन्यायपूर्ण मानते हुए देशव्यापी सत्याग्रह किया। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई तथा उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? ऑप्शंस हैं अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पटना, लाहौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। इसका व्याख्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। उनकी शिक्षा आनंदपुर साहिब में हुई, जहां उन्होंने फारसी सहित अनेक विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला? इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। बाल अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। सामान्य विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह अत्यधिक ताप सहन कर चमकता है और बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा स्थित व्हीलर द्वीप का नाम 2015 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। समीकरण P1x1 प्लस P2x2 ग्रेटर इक्वल देन M किसे दर्शाता है? यह समीकरण किसे दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बजट प्रतिबंध। यह समीकरण बताता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय के भीतर किन वस्तुओं का कितना संयोजन खरीद सकता है। यदि ताहिती में दाब अंतर ऋणात्मक हो तो भारत में मानसून कैसा माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत से कम और देर से मानसून। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक प्रायः कमजोर तथा विलंबित भारतीय मानसून से जुड़ा होता है। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत सतही तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, हालांकि यह स्थान और मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? यूरेनस सूर्य से अरुण कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा सातवां। सूर्य से दूरी के क्रम में यूरेनस सौर मंडल का सातवां ग्रह है और गैस दानव ग्रहों में शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय न्यायपालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिमाचल श्रेणी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय, ऑप्शन डी। हिमाचल या मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और हिंडन यमुना की सहायक नदियां हैं। कराधान और सरकारी व्यय से संबंधित नीति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजकोषीय नीति। सरकार की कर एवं व्यय संबंधी नीतियों के समुच्चय को राजकोषीय नीति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया आंख का पारदर्शी बाहरी भाग है, जिस जहां से प्रकाश आंख के भीतर प्रवेश करता है। धनगढ़ी गजा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। धनगढ़ी गजा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे धनगर समुदाय प्रस्तुत करता है। 18 मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा भावना कंठ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर बनी, जिन्हें युद्ध मिशन के लिए योग्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें। कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, इसलिए वे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर सतपुरा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और मध्य प्रदेश में स्थित है।
स्फेनोप्सिरा एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विसेटम। इक्विसेटम को हॉर्सटेल भी कहा जाता है। यह स्फेनोस्पिडा वर्ग का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा। यहाँ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। रायगढ़ घराना कथक नृत्य की प्रमुख घराना परंपराओं में से एक माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस सैन्य नेता के नेतृत्व में रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से रोमन साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया और उसके इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वातावरण में ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है अभिवहन। जब वायु क्षैतिज दिशा में चलती है और अपने साथ ऊष्मा का स्थानांतरण करती है तो इस प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। मौसम में होने वाले अनेक परिवर्तन इसी के कारण होते हैं। शार्क का सचिवालय का मुख्यालय किस देश में स्थित है? का सही आंसर हो जाएगा नेपाल। शार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका अस्थायी सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। मैग्नीशियम रिबन जलने पर कैसी लौ उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। इसके निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है। 40वां संविधान संशोधन 1976 मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 297। इस संशोधन के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के खनिज एवं अन्य मूल्यवान संसाधनों पर संघ के अधिकार को स्पष्ट किया गया। आहार में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे घेंघा रोग हो जाता है। प्रसिद्ध शिव गुफा किस गुफा में स्थित है? इसका सही आंसर है एलिफेंटा। महाराष्ट्र की एलिफेंटा गुफाएं भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आचार एवं खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त एक सामान्य संरक्षक है। वाटर सिल्क, मरमेड्स टेसेस और ब्लैक केट वीड किसके अन्य नाम है? इसका सही आंसर है स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा एक हरा शैवाल है जो प्रायः तालाबों और झीलों में पाया जाता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम किस तत्व के समस्थानिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं। आयोडीन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल में आयोडीन की मात्रा अत्यधिक होती है इसलिए यह इसका उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया सैनिक नगर कौन सा था? इसका सही आंसर है सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए सीरी नामक सैनिक नगर बसाया था। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली का आकार बदलकर आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। जब कुंडली की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब प्रेरित धारा का मान कैसा होता है? इसका सही आंसर है सबसे अधिक। फैराडे के बिंदु चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार स्थिति में प्रेरित धारा अधिकतम होती है। प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी ने बनाया था? इसका सही आंसर है इंटेल। इंटेल 4004 विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और बाद में उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए। पृथ्वी के भीतर से निकले लावा द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है? इसका सही आंसर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली लावा, राख और गैसों से निर्मित होता है।
तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? इसका सही आंसर है पखावज। तोताराम शर्मा भारत के प्रसिद्ध पखावज वादक माने जाते हैं। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? इसका सही आंसर है पक्षी। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट एक एशियाई पक्षी है जो अपनी विशेष ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? इसका सही आंसर है डायल अप। डायल अप इंटरनेट पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर आधारित होता है और उसकी गति सबसे कम होती है। मीर कासिम का संबंध किस ऐतिहासिक युद्ध से है? इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में लड़े गए बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अमीर शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का सामना अंग्रेजों से हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसी इसी तरह क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।